अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशनल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी रेशियोज हैं सेक ए को छोड़ के, मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए और कॉट ए, उनका हमको आंसर निकालना है सेक ए में। तो हम कल की ही तरह पहले एक ट्रायंगल लेंगे। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। अभी इसके साइड्स कैसे निकल के आए ये हम अभी देखेंगे। मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसके बाद मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, क्योंकि हमें सेक ए में निकालना है। ये जो तीन फार्मूलाज यहाँ पे मेन है, ये वाली और ये वाली, इनमें से सेक किसमें आता है, इस वाली में। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे ये है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको पता है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे +1 है, यहाँ आ जाएगा तो -1 बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो राइट साइड में आके रूट बनेगा। मैं लिखूंगा टैन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। आपको पता है नीचे हमेशा 1 होता है। ये टैन है, टैन किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, प्रेजेंट ब्यूटी। तो अगर मैं ए पे देखूंगा तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा मेरा, अपोजिट वाला, तो ये परपेंडिकुलर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और बेस क्या बनेगी, ए बी। तो ये हमारा ये निकल के आया। अब आपको पता है अगर मुझे ट्रायंगल के दो साइड्स पता है तो मैं थर्ड साइड भी निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है यहाँ पे, BC स्क्वायर। AC मुझे पता नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो AB कितना है, 1 स्क्वायर प्लस BC कितना है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर A -1। BC पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर A -1 +1 -1 कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर है, राइट साइड में आएगा तो रूट बनेगा। AC इज इक्वल टू यहाँ बचा सेक स्क्वायर A, इसका स्क्वायर राइट साइड में आया तो रूट बना, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो AC कितना निकल के आया, सेक A। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा AC सेक A है। अब हमको निकालना है, जितने भी रेशियोज हैं वो निकालने हैं। पहला रेशियो साइन A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर क्या बनेगा यहाँ पे, ए पे अगर देखूंगा मैं BC, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा AC, BC कितना है, सेक स्क्वायर A -1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सेक ए। ये हमारा निकला साइन A। इसी तरह से मतलब हमने साइन A का आंसर निकाला किसमें, सेक A में, यही हमें बोल रहा था इन टर्म्स ऑफ सेक A। इसी तरह से कॉस A ब्लैक हेयर, बेस क्या बनेगा अगर हम A पे देखेंगे, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अपना ही है AC, और बेस हमारा है यहाँ पे 1, हाइपोटेन्यूज अपना ही है सेक A। इसी तरह से टैन A अगर हमें निकालना हो, टैन किसके बराबर होता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, टैन A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC, बेस क्या है AB, तो BC कितना है, सेक स्क्वायर A -1 डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह से अगर हमें निकालना होगा कोसेक A,
कोसेक ए। कोसेक किसके बराबर होता है? इसका उल्टा, साइन का उल्टा, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। कितना निकलेगा? सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह से हमें निकालना है, साइन भी निकाला, कॉस भी निकाला, टैन भी निकाला, कॉट भी निकाला। इसी तरह से हमें निकालना है कॉट, कॉट ए। तो कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा। अगर टैन इसके बराबर है बी सी डिवाइड बाई ए बी, तो कॉट निकलेगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो किसके बराबर निकलेगा? ए बी कितना है हमें? 1, बी सी कितना है? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। ये 8.3 की तरह है, जहां पर हमने कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल की थी? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल करनी है। हम पहले वाले को चेंज करेंगे। क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ऐसे ही लिखा, 63 के बदले में लिख सकता हूँ 90 माइनस 27। क्या मैं लिख सकता हूँ? आसानी से लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 27 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 आएगा। इसी तरह से प्लस ये ऐसे ही रखेंगे हम, साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मैं पहले वाली को चेंज करूँगा, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर एज इट इज़ मैं लिखूँगा, 17 के बदले में लिख सकता हूँ 90 माइनस 73 लिख सकता हूँ। 90 में से 73 सब्ट्रैक्ट तो वापस आ जाएगा 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 में ऐसे ही लिखूँगा। मैंने पहले एंगल को चेंज किया, अब मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, जो फॉर्मूला हमने 8.3 में इस्तेमाल की थी, तो साइन स्क्वायर ऐसे ही लिखूंगा। 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे है 27, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 27 डिग्री। यहाँ ऐसे ही लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऐसे ही मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 20, फिर से गलत, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 73, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर निकलेगा? साइन स्क्वायर साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ वापस आया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब अगर आप ऊपर देखोगे, ये क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे कॉस पहले आए या साइन पहले आए, एक ही बात है। अगर मैं लिखूंगा 2 + 1 और 1 + 2, दोनों में आंसर 3 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1 के बराबर अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये निकला इसका आंसर 1। बहुत आसान है। इसमें हमने किस फॉर्मूला का इस्तेमाल पहले किया? 8.3 में जो हमने फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्रीज इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्रीज इंटू साइन 65 डिग्रीज। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर भी हम पहले वाले को
एंगल का, पहले एंगल को चेंज करेंगे उसके बाद फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन ऐसे ही लिखूंगा, 25 के बदले में लिख सकता हूँ 90 माइनस 65। 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो वापस आएगा 25। ये जो दूसरा cos 65 है इसको ऐसे ही लिखूंगा, प्लस यहाँ पर भी मैं अगर चेंज करूँ, यहाँ पर मैं अगर cos को चेंज करूँ, शाबाश, किसको चेंज करूँ, cos को, तो मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 65, बिकॉज cos 90 माइनस 65 वापस आ जाएगा 25, साइन 65 इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 65 किसके बराबर होता है, cos थीटा, cos 25, यहाँ पर भी आया cos 25 अपना ही, प्लस cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 65, यहाँ बचा साइन 65, cos 25 cos थीटा इंटू cos थीटा बना cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे 25। इसी तरह से साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे 65, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। इन क्वेश्चंस को जब भी आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर्स 8.4 से रिलेटेड लेक्चर्स को अटेंड करोगे तो आई सजेस्ट यू कि आप एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज को लिख के रखो, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।